है दोस्तों। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम के रिव्यू में। चूँकि सेंटर पर जाने कर रिव्यू जो देने से बच्चे डर रहे हैं, क्योंकि एसएससी ने एक साइट पर जारी कर दिया था कि कोई भी अपना रिव्यू नहीं देगा सेंटर के बाहर, तो इसीलिए अपना कैमरा के सामने फेस लाने में बच्चे डर रहे हैं। तो दोस्तों उन लोगों से पूछा गया है किस प्रकार क्वेश्चन आया है, तो उन लोगों ने बताया है, उस क्वेश्चन को हम कवर किए हैं दोस्तों। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए मैथ का सवाल था कि प्रश्नवाचक चिन्ह था का 20% का 10% प्लस 5000 का 2% का 2.5% बराबर 9284 था। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे x मान लेंगे। x का 20% मतलब x गुणे 20/100, ठीक है, का 10% यानी 10/100 कर देंगे। उसके बाद से प्लस क्या करेंगे 5000, फिर इसका कितना 2% यानी 2/100 का 2.5% यानी 2.5/100 बराबर इसका कितना हो गया 9284 हो गया 9284। अब इसको हम कटा देंगे। देखिए 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कटा देंगे, ये भी 2 0 से 2 0 कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कटा देंगे। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x, समझ में आ रहा है ना, 2x हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे बाटा में 100 बचा है, प्लस अब इसको गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 25 10 से 250, तो 1 दशमलव हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 में से 0 हट जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, 5 5 25 यानी 250 में से 1 0 हट जाएगा दशमलव से, और बाटा में यहाँ पे 10 बचा। उसके बाद से 9284। ठीक है, तो 9284 यहाँ से हम हल करके x का मान ला देंगे, वहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो जितना आएगा उसका आंसर उतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का 14/15 का अनुपात है। ठीक है, 14/15 का अनुपात है, यदि उसका लसा 420 है तो वे संख्याएँ क्या है। ठीक है, वे संख्याएँ क्या है ये पूछ रहा था। तो दो संख्याओं का अनुपात दे दें, तो आप लोग पढ़ा है ना कि लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो उसी तरह x मान लेंगे बीच में, तो क्या हो जाएगा 14x लसा और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर लसा यानी 420 मसा यानी दोनों में काम अंतर, दोनों में x माना है तो दोनों को मसा में भी यही निकल जाएगा। अब x से x काट देंगे, 14 × 42 30, 15 दूनी 30, x बराबर कितना हो गया 2। तो एक संख्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो 14 दूनी 28। अगर दोनों संख्या पूछेगा तो 1 15 दूनी 30 हो जाएगी। समझ में आ गया, तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक आगे का सवाल था, इसी में का किस प्रकार क्वेश्चन था। देखिए ये सवाल था कि हम इसमें मतलब आपको नहीं दिखा रहे हैं सवाल को, तो देखिए वो क्या है कि किसी गांव की जनसंख्या दिया था, मतलब गांव की या कस्बा की जो भी जनसंख्या दे, तो बता रहे थे कि उसका जनसंख्या 800 था तथा उसमें क्या था कि प्रतिवर्ष था वो 5% की वृद्धि हो रही थी, मतलब कि उसका जो क्या था जनसंख्या था। ठीक है, तो संख्या कितना था 800। देख लीजिए ये प्रतिशत का सवाल हो सकता है, और प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष जो हो रहा है वो क्या हो रहा है 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्षों के बाद उस गाँव की जनसंख्या था, जो टाइम दिया था वो 2 वर्ष था, तो 2 वर्ष के बाद उसकी गाँव की जनसंख्या, तो 2 वर्षों के बाद जो जनसंख्या निकालेंगे, ठीक है जनसंख्या, तो क्या हो जाएगा, पहले का कितना था 800 था, तो 800 ठीक कोष्ठ में 1 प्लस दर के जगह पे 5/100 का वर्ग कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कटाते हैं, 5 20 से 100, 20 से कम 20 से 21, तब 800 गुणे 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441, और यहाँ से 20 का वर्ग हो जाएगा 400। 400 से 2 बार में कट जाएगा, अब यहाँ पे 2 बचा, अब 2 गुणे 441 कितना हो जाएगा 882 हो जाएगा। ठीक है, 882 हो जाएगा। तो ये रहा प्रतिशत का सवाल। तो दोस्तों देखिए एक पूछा था उसमें रीजनिंग का वो बच्चे बता रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे शुरू में दे दिया था 1, उसके बाद से दिया था 8, उसके बाद से भरना था, उसके बाद से 64 दे दिया था, उसके बाद से 125 दे दिया था। तो लिखा था कि रिक्त स्थान को क्या करें, रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान को क्या है भरना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 का क्यू हो जाएगा, 1 का क्यू करेंगे तो बराबर में 1 होगा, 2 का क्यू बराबर में 8 होगा।
अब देखिए 1 2 लगातार चल रहा है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन आगे देखेंगे 4 का और 5 का है कि नहीं। तो ये 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, ये 5 का क्यूब 5 5 25 25 125। तो यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे के क्वेश्चन में, आगे में क्या दिया था, रीजनिंग से ही दिया था। देखिए उसको हम कवर किए हैं। आगे क्वेश्चन था क्रम व्यवस्था से था। ठीक है, तो क्रम व्यवस्था में क्या दिया था, देखिए कि एक क्या है, जो एक परीक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से क्या है 7वां है। क्या दिया था कि एक परीक्षा में सोहन का स्थान दे दिया था, ऊपर से 7वां दे दिया था, मतलब ऐसे दे दिया था, ऊपर से 7वां दे दिया था। किसका स्थान, सोहन का स्थान। ठीक है, सोहन का स्थान क्या दिया था, ऊपर से 7वां दिया था, मतलब नाम वो कन्फर्म नहीं था, सोहन या मोहन ऐसा था, 7वां था, और नीचे से उसी का स्थान क्या था 26वां था, मतलब इसका ही स्थान नीचे से क्या था 26वां था। तो उसमें ये पूछा था कि जो सोहन का स्थान है वो ऊपर 7वां और नीचे 26वां, तो ये तो कन्फर्म है, लेकिन उस पंक्ति में या उस कक्षा में ऐसे पूछा था कि कुल संख्या कितनी है। तो इस सवालों में क्या करते हैं कि एक ही आदमी को 2 बार दिया है, तो 7 + 26 कुल संख्या के लिए तो कितना हो जाएगा 26 7 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो जाएगा। 33 में 1 घटा देंगे 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। तो उस कक्षा में कुल संख्या कितना हो जाएगी 32 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार के ये सवाल इसमें पूछा गया था। अब आगे देखते हैं, और 2-3 रीजनिंग का क्वेश्चन कवर किए हैं। एक रिलेशन से भी था, तो वो रिलेशन का किस प्रकार क्वेश्चन था ये देखते हैं। तो देखिए रिलेशन का क्वेश्चन, तो रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए कहती हैं कि राम के भाई का पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, रीता राम से किस प्रकार संबंधित, देखिए रीता अपने पति से राम का परिचय कराते हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे रीता। ठीक है, रीता अपने पति राम का परिचय कराते हुए, मतलब राम से परिचय कराने के इसको अपने पति से, कि कहते हैं कि राम के भाई, मतलब इसके भाई का पिता, ठीक है, जैसे कह रहे हैं प्रश्न में वैसे ही, पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र है, मतलब रीता के जो दादा हैं इस दादा के इसके एकमात्र पुत्र है, मतलब एक ही पुत्र है, दूसरा कोई पुत्र नहीं है। तो रीता राम से किस प्रकार संबंधित है, राम से यानी रीता किस प्रकार संबंधित है। देखिए राम के भाई, भाई के पिता, ठीक है, राम के भाई के पिता यानी कि राम के भी पिता हुआ, और रीता के दादा, दादा के पिता, दादा के पुत्र, यानी एक ही पुत्र हैं, तो दादा के पुत्र यानी कि रीता के भी पिता हुआ। तो यहाँ पे ये राम का भी पिता और रीता का भी पिता, यानी कि एक ही व्यक्ति दोनों लोगों का पिता हो गया, तो राम रीता का क्या लगेगा, तो भाई लगेगा। जब दोनों का पिता एक ही है तो राम और रीता में भाई बहन का संबंध है। तो राम से रीता क्या संबंध है, तो राम से रीता का भाई का संबंध है, राम रीता से भाई का संबंध है। अब देखिए आगे क्रम व्यवस्था में दिया था एक, कि यदि, देखिए क्या है कि यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप है, लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा। मैंने अशोक का स्थान पूछ रहे हैं कि अशोक क्या होगा। तो देखिए यदि शिशिर चारू से लंबा है तो यहाँ पे क्या मानेंगे, देखिए अगर शिशिर किससे, चारू से, तो चारू को नीचे मार लेंगे, चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है। शिशिर जो है वो चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, ठीक है, तो राजू से नाटा है, यानी कि राजू को ऊपर में मानेंगे। ठीक, यहाँ पे मान लिया राजू को शिशिर से भी ऊपर, नाटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप है। राजू से तो नाटा है लेकिन ये क्या है, दिलीप के शिशिर जो है वो बराबर है, लेकिन अशोक से लंबा है, यानी कि अशोक से ये लंबे हैं। ठीक है, अशोक से ये क्या है, दोनों लंबे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि तो अशोक होगा, तो अशोक यहाँ पे अब ऑप्शन नहीं बता रहा था, तो यहाँ पे अशोक क्या होगा, राजू से छोटा होगा या चारू से लंबा होगा, क्या होगा, तो अशोक का स्थान राजू से अगर मान लेते हैं तो राजू से क्या होगा, नाटा होगा, राजू से नाटा होगा, या शिशिर से भी नाटा होगा, या दिलीप से तो नाटा है ही, और चारू से क्या होगा, अशोक लंबा होगा। ठीक है, चारू से लंबा होगा। तो इसी पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।